रियाज एक समझदार, तालीम याफ्ता और कमाऊ नौजवान था। उसकी शादी एक शहर की पढ़ी लिखी लड़की साइमा से हुई। शादी के बाद रियाज अपनी माँ के साथ पुराने घर में रहता रहा, जो कि उसके वालिदीन की यादगार थी। वही छोटा सा मकान, कुछ ही दीवारें, सहन में लगी एक पुरानी नीम का दरख्त और हर कोने में बचपन की खुशबू बसे हुए थे। रियाज की माँ खाला बीबी एक सादा दिल, मोहब्बत करने वाली औरत थी, जो बेटे की खुशी के लिए हर तकलीफ सहती थी। साइमा को वो पुराना घर एक आंख न भाया। वो बार बार कहती, ये कैसा घर है, न आराम न आसाइश। हम लोग पढ़े लिखे हैं, हमें सोसाइटी में रहना चाहिए। रियाज ने कई बार समझाया कि ये घर उसकी माँ की यादगार है, वो उसे छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन साइमा की जिद बढ़ती गई। आखिरकार एक दिन रियाज ने कमजोर लम्हे में फैसला कर लिया, माँ को ओल्ड होम में छोड़कर हम फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं, उनकी देखभाल हो जाएगी। खाला बीबी ने कुछ न कहा, बस बेटे को देखा। खाला बीबी को ओल्ड होम में छोड़ दिया गया। वो रोज दरवाजे की तरफ देखते, बेटे के आने का इंतजार करते, कभी किसी को बेटे का बचपन सुनाते, कभी खामोशी से आंखें पूंछ लेते। रियाज और साइमा अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गए। चंद महीने गुजर गए। एक दिन ओल्ड होम से फोन आया, रियाज साहब, आपकी वालदा का इंतकाल हो गया है। रियाज के हाथ से फोन छूट गया। दिल में एक दर्द उठा, आंखों के सामने माँ का चेहरा घूम गया। रियाज खामोशी से माँ की कब्र के पास बैठा, आंखों से आंसू बहाते हुए बस एक ही जुमला बार बार कह रहा था, माँ, मुझे माफ कर दो। एक बार और आवाज दे देते, मैं आ गया था। अफसूस है, सद अफसूस है, ऐसे औलाद पर। अल्लाह सबकी वालिदैन को अपनी हिफाजत में रखे और किसी का मुताज ना करे। आमीन तुम आमीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें लाइक और कमेंट कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह आमी हो नासिर।